इससे वो ब्रज के ठाकुर का और ब्रज के भक्तों का लालन पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जैसे गायों के लिए बड़ी सुंदर सुंदर हरी घास है, तो प्यारे श्याम सुंदर गाय चराने जब गोवर्धन जाते हैं तो गायों की सेवा करते हैं। गोवर्धन किसके माध्यम से करते हैं? हरी घास है, जल है, इन आदि से गायों की सेवा होती है। और जब ग्वाल बालों के साथ श्याम सुंदर जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करते हैं, तो 3 चीजों से सेवा करते हैं गिरिराज जी। विश्राम के लिए कंदराएं उपलब्ध करा देते हैं, कंदराओं में विश्राम कर लेते हैं ठाकुर। भूख लगने पे ग्वाल बाल जो हैं गिरिराज जी से बढ़िया सुंदर सुंदर कंदमूल फल ला करके प्यारे श्याम सुंदर का भोग लगाते हैं। और तीसरा सुंदर सुंदर जो जल के सूत्र हैं, जो अनेक अनेक कुंड हैं, राधा कुंड हमने सुना, कृष्ण कुंड है, श्री कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, कितने सारे हैं। आप जब जाते हैं दर्शन करते हैं। अभी आप कीर्तन गा रहे थे, आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, कीर्तन गाने में अपन लोगों ने रूप ध्यान सहित गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली पूरी। अपन सांवरिया सांवरिया कहते जा रहे थे, आगे का कुछ लोग सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। जिन्होंने ध्यान दिया तो पाया होगा, दान घाटी से चले अपन परिक्रमा करते हुए, अन्य और गांव होते हुए, गोविंद कुंड, दोका दाऊजी, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, पूछरी का लोटा, बिछुआ कुंड, सुरभि कुंड, जतिपुरा होते हुए बड़ी परिक्रमा पूरी करी। छोटी परिक्रमा में प्रारंभ हुए, दर्शन करते हुए उद्धव कुंड पहुंचे, ललिता कुंड पहुंचे, राधा कुंड, कृष्ण कुंड होते हुए आगे कुसुम सरोवर, श्याम कुटीर, आगे ही नारद कुंड, ग्वाल पोखरा, किलोल कुंड होते हुए मानसी गंगा पहुंच के फिर दोबारा दान घाटी पे परिक्रमा आपने पूरी करी। ये तो वो हैं जो आज जिन कुंडों के सरोवरों के दर्शन होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो काल के प्रभाव से लुप्त हो गए। क्यों लुप्त हो गए, ये भी आज की कथा में हम लोग समझेंगे। ये सारे सरोवर कैसे हैं? यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ठाकुर जी ने कई लीलाएं करी हैं और उनके प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। आज भी वो चिन्ह वहां पे अंकित हैं। अगर आप ध्यान से अगर जाके परिक्रमा करेंगे तो सारी छवियों के और उन प्रमाणों के आपको दर्शन हो पाएंगे। जब गिरिराज जी पे ठाकुर खेलते तो 2 जगह ठाकुर जी की फिसलनी शिला है। एक तो कामवन के पास है, जब आप 84 कोस जाते हैं परिक्रमा दर्शन करते हैं तो फिसलनी शिला के दर्शन होते हैं। और एक फिसलनी शिला गिरिराज जी पे भी है। जब गिरिराज जी पे ठाकुर ग्वाल बालों के साथ खेलते तो जो शिला एक है वो फिसलनी शिला हो गई है, जहाँ पे ग्वाल बालों के साथ फिसला करते ठाकुर। सुरभि कुंड के पास है, जतिपुरा से पहले। और वहां ठाकुर जी के आज भी चरण चिन्ह छपे हुए हैं श्री गिरिराज जी पे। दूध की धाराओं के चिन्ह है। प्रमाण किया गया, ठाकुर जी ने प्रमाण छोड़ गए कि जिससे कलयुग में आने वाले समय में लोग तर्क वितर्क करेंगे, मानेंगे नहीं, प्रमाण मांगेंगे, लॉजिक मांगेंगे। तो उनके लिए ठाकुर जी छोड़ गए सारे चिन्ह। ठाकुर जी के मुकुट का चिन्ह है। बहुत बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे चिन्ह उपलब्ध हैं। आज भी जब आप गिरिराज जी जाते हैं तो आपको मिलेंगे।